हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरजीत सिंह। दोस्तों, इस समय हम अपने सिलेबस का चौथा टॉपिक पढ़ रहे हैं और चौथे टॉपिक में जो हमारा एक सब टॉपिक है, जो है कि एम्पैथी। ठीक है ना? इसके पहले वाले लेक्चर में हम डेडिकेशन टू सिविल सर्विसेज पढ़े थे। आज हम एम्पैथी के बारे में देखेंगे। एम्पैथी, सिंपैथी ये सब बार-बार पूछ लेता है और आप परेशान हो जाते हैं, अटक जाते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है, कैसे लिखें इसमें। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले वही मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोज अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, शेयरिंग इज द केयरिंग, तो दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए ताकि उनका भी फायदा होता रहे, आपका भी फायदा होता रहे और साथ में मेरा भी फायदा होता रहे। ठीक है? पीडीएफ की बात कर लेते हैं। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ये सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप थैंक यू बोलना चाहते हैं तो सिंपली नीचे एक थैंक्स का बटन दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करके थैंक यू बोल सकते हैं। वेरी नॉमिनल फी। ओके। इम्पथी एंड सिंपथी। तो सबसे पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं कि इम्पथी क्या है। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप किसी को किसी की फीलिंग को समझना चाहते हैं, वह एक्चुअल में क्या फील कर रहा है, वह एक्चुअल में क्या चाहता है, तो अपने आप को उसके सिचुएशन में रख दीजिए। जिस तरह के सरकमस्टांसेस हैं, जिस तरह का टाइम है, जिस तरह का प्लेस है, जिस तरह की नीड है, जिस तरह के चैलेंजेस हैं, उसी तरह के सिचुएशन में कंप्लीटली अपने आप को रख दीजिए। तब जाकर के जो आपके अंदर फीलिंग आएगी, जो आप महसूस करेंगे अंदर से, उसको हम आपकी एम्पैथी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई भूखा व्यक्ति है और आप उसकी भूख को महसूस करना चाहते हैं, आप उसको तभी महसूस कर पाएंगे जब आप खुद भूखे रहेंगे। तो आसान तरीका है कि अगर किसी के भूख को आपको फील करना है कि कोई भी व्यक्ति जब भूखा होता है तो क्या फील करता है, तो 2 दिन खाना मत खाइए, समझ में आपको आ जाएगा। एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि आप दूसरे व्यक्ति को तभी समझ पाएंगे जब आप खुद को समझते होंगे। अगर आपको यही खुद ही नहीं पता है कि आप क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके चैलेंजेस क्या हैं, आपकी परेशानियां क्या हैं, आपके एडवांटेजेस क्या हैं, आपके स्किल्स क्या हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, इन नटसेल, कि आप अगर अपना वजूद जानते हैं तो फिर दूसरे का वजूद जान पाएंगे। और यही जो प्रोसेस है ये है एम्पैथी। अभी लिखना क्या है वो देख लेते हैं। Empathy refers to the ability to imagine oneself in another's place। मतलब कि इमेजिन करिए कि आप किसी अन्य के जगह पे रख करके और अंडरस्टैंड द अदर्स फीलिंग्स, डिजायर, आइडियाज एंड एक्शंस। आप किसी दूसरे व्यक्ति की जगह पे अपने आप को रख करके जब उसकी फीलिंग्स, उसकी डिजायर, उसके आइडियाज और एक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, और उसके बाद जो आपकी फीलिंग होती है, जो आपके आइडियाज होते हैं, जो आपके एक्शंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। द एबिलिटी टू एम्पैथाइज is directly dependent on your ability to feel your own feelings and identify them। आपको अपनी फीलिंग खुद ही समझ में नहीं आ रही है तो दूसरों की फीलिंग को आप कैसे समझेंगे? तो एम्पैथाइज होने के लिए सबसे पहली जो शर्त है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो ये है कि आप अपनी फीलिंग को समझिए, आप खुद को पहचानिए पहले। ठीक है ना? टू बिकम एम्पैथेटिक टू अदर्स वन नीड टू। आप किसी के प्रति तभी एम्पैथाइज हो सकते हैं जब ये 3 शर्तें आप फॉलो करेंगे, 3 चीज़ों को आप अपने अंदर में देखेंगे तब। पहला, डिमॉन्स्ट्रेट एक्टिव लिसनिंग स्किल। आप अगर आधी अधूरी बात सुनेंगे तो फिर आप उसकी पीड़ा को, उसकी आवश्यकता को, उसकी परेशानी को आप समझ नहीं पाएंगे। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो है कि एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। दूसरा, रिकग्नाइज बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन आर टोन ऑफ द वॉइस टू अंडरस्टैंड द अनस्पोकन मैसेज। बॉडी लैंग्वेज को आपको ध्यान से देखना है, जिसकी भी बात आप सुन रहे हैं, उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, हैप्पी वाला है कि दुखी वाला है कि फनी वाला है, तो उसको आप पहचानिए, समझिए। उसके साथ साथ टोन को भी आप जो है ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी कभी सेम चीज जो है किसी अलग टोन में कही जाती है तो उसका अर्थ बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
आपने एक वो मूवी देखी होगी, कौन से खान की, आमिर खान की, ठीक है, जिसमें वो दूसरे प्लेनेट से आता है, नाम अभी भूल रहा हूँ उस मूवी का, ठीक है। तो उसमें जो है वो अच्छा, मतलब ये जो वर्ड था उसको कई तरह से कैटेगराइज करके कहा। तो टोन मैटर करता है कि आप कौन सा मैसेज किस तरह से देना चाहते हैं, किस वर्ड का क्या मीनिंग होगा। ओके। उसके बाद रिकॉग्नाइज अनएक्सप्रेस्ड और पुअरली एक्सप्रेस्ड थॉट्स, कंसर्न्स एंड द फीलिंग्स। साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि महसूस करना है आपको कि वह क्या बात बोलना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पाया, बोल नहीं पाया, ठीक है ना। तो उस चीज को अगर जब आप समझ लेंगे तो उसी हिसाब से आपका एक्शन होगा, उसी हिसाब से आप एक्ट करेंगे। तो आप अगर इम्पैथेटिक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो सामने वाले को अच्छे से सुनो, उसके बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और जो वर्ड्स के टोन है उसको समझिए, और साथ साथ अपना जो सिक्स सेंस है वो भी चलाते रहिए, ताकि जो अनएक्सप्रेस्ड मैसेजेस हैं वो भी आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि इम्पैथी और सिंपैथी दोनों में अंतर क्या है, तो सिंपल सा जो आपको लिखना है ना, ये सिंपल सा लिख देना। सिंपैथी मतलब फीलिंग्स फॉर अदर्स, ठीक है ना। इम्पैथी का मतलब फीलिंग लाइक अदर्स, ठीक है ना। मतलब ये कि जब आप किसी के प्रति सिंपैथाइज होते हैं तो उसके लिए आप सॉरी फील करते हैं, उसके लिए आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसकी क्या पीड़ा है, एक्चुअल में उसकी क्या जरूरत है, एक्चुअल में वो क्या चाहता है, ये आप नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर आप इम्पैथेटिक हैं तो आप उसी की तरह सोचेंगे, उसी की सिचुएशन में अपने आप को रख करके सोचेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो एक्चुअल में क्या चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। और सिविल सर्विसेज में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी नीड इन सिविल सर्विसेज में हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले इसमें लिखना क्या है वो आप देख लीजिए। सिंपैथी एंड एम्पैथी आर बोथ एक्ट्स ऑफ द फीलिंग, दोनों जो है फीलिंग के ही एक्ट हैं। बट विथ सिंपैथी यू फील फॉर पर्सन, यू आर सॉरी फॉर देम, पिटी देम, बट यू डोंट स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर फीलिंग। उनके बारे में जब आप सिंपैथी केवल व्यक्त करेंगे तो आप उनके लिए सॉरी होंगे, दुखी हो सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा, उनके लिए कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन वो क्या एक्चुअल में फील कर रहे हैं, अंदर की जो उनकी फीलिंग है वो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इन एम्पैथी टू एन एक्सटेंट यू आर प्लेसिंग योरसेल्फ इन दैट पर्सन्स प्लेस, हैव अ गुड सेंस ऑफ व्हाट शी फील्स एंड अंडरस्टैंड हर फीलिंग्स टू ए डिग्री। पूरी तरह से तो आप नहीं समझ सकते हैं, किसी भी कुछ भी कर लीजिए आप, पूरी तरह से तो आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ डिग्री तक जब अपने आप को ही उसकी जगह पे आप रख देंगे तो कुछ हद तक आप जो है उस चीज को समझ पाएंगे, अगले के भावनाओं को, अगले के जरूरत को। तो सिंपथी और इम्पथी में जो बेसिक डिफरेंस था वो यही था कि सिंपथी फीलिंग फॉर अदर्स है और इम्पथी फीलिंग लाइक अदर है। तो इतना पर्याप्त है, इतना आप लिख सकते हैं। और बाकी अगर आपको यही इतना ही केवल पूछ लिया और 20 नंबर या 20 मार्क्स के, सॉरी 12 मार्क्स के क्वेश्चन में दे दिया, तो फिर आप इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख करके एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जरूरत क्यों है सिविल सर्विसेज में, बहुत जरूरत है। इम्पैथी की कमी की वजह से ही हमारा जो वीकर सेक्शन है, जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शन है, वो और भी पीड़ित हो रहा है, उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं लोग, उनकी ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहे हैं, और यही वजह है कि उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम उनको सर्विस डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। ओके। तो ज़रूरत क्यों है, क्यों, टू वर्क फॉर वीकर सेक्शन विथ फुल डेडिकेशन एंड कमिटमेंट्स। जब एक बार आप किसी की फीलिंग को समझ जाएंगे ना, तो फिर आपके अंदर डेडिकेशन और कमिटमेंट दोनों बहुत ही आराम से आ जाएगा। डेडिकेशन और कमिटमेंट में क्या डिफरेंस है, इसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बहुत माइन्यूट है। कि यूँ समझ लीजिए कि कमिटमेंट को पूरा करने के लिए डेडिकेट होना पड़ता है। ओके। उसके बाद टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस, फीलिंग एंड रिक्वायरमेंट्स। जब आप खुद को उसकी जगह पे प्लेस कर देंगे तो फिर उसके इमोशंस को भी समझ पाएंगे, उसकी फीलिंग्स को भी समझ पाएंगे, और वह एक्चुअल में क्या चाहता है वो आप समझ पाएंगे। जब आप अगर केवल सिंपथी व्यक्त कर रहे हैं तो उसके रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझेंगे, बस आप उनके लिए थोड़ा सा रो धो लेंगे, थोड़ा सा कुछ और पैसा वैसा भी दे देंगे, कोई गरीब व्यक्ति है तो कुछ कपड़ा वगैरह दे दिए, लेकिन एक्चुअल में वह व्यक्ति ठंड के मारे कैसे रात में 2 बजे 2:30 बजे वो अपना रात बिताता है, वह आप तभी समझ पाएंगे जब आप बिना कपड़े के 2:30 बजे 2 बजे रात में बाहर निकलेंगे, ठीक है ना।
तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए ये जरूरी है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो इम्पैथेटिक हों, ना कि सिंपैथेटिक हों, ठीक है ना। उसके बाद जस्ट अ मिनट, ओके, उसके बाद लैक ऑफ एम्पैथी में लीड टू सोशल अनरेस्ट, इनटॉलरेंस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। अगर आप इम्पैथेटिक नहीं होंगे तो जो सोसाइटी है उनकी नीड को, उनकी आवश्यकताओं को आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, और जिसकी वजह से वह आपसे खफा होंगे और उसके बाद क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, ठीक है ना। उसके साथ साथ इनटॉलरेंस भी डेवलप हो सकता है। आप किसी पर्टिकुलर जो ग्रुप है सोसाइटी का, आप उसको यूं समझ लीजिए कुछ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, या फिर इस तरह से समझ लीजिए जिस पर्टिकुलर ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं आप उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन अदर ग्रुप्स को आप अच्छी तरह से नहीं समझ रहे हैं, तो जो अदर ग्रुप है उसके लिए आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, टू द मार्क काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि आपस में भेदभाव जनरेट होगा और वो धीरे धीरे इंटॉलरेंस में कन्वर्ट होगा, और फिर धीरे धीरे वो कम्युनल वायलेंस का रूप ले सकता है। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए इम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी है। क्यों? इसको दो तरह से आप देख लीजिए। एक तरफ कोई रिच व्यक्ति है, एडवांटेज व्यक्ति है, दूसरी तरफ एक पुअर व्यक्ति है और डिसएडवांटेज व्यक्ति है। तो ऐसा नहीं है कि केवल पुअर के ही सिंपैथी को केवल पुअर जो व्यक्ति है उसी की भावनाओं को समझना है, उसी की नीड को समझना है, बल्कि जो अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी भी आवश्यकताओं को समझना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो सिंपल सा बात यह है कि जब आप इम्पैथेटिक होंगे तो आप जिसको जितनी नीड है, जिसको जिस चीज की नीड है, आप उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है ना। इनको जिस चीज की जरूरत है आप उनको वो चीज देंगे, इनको जिस चीज की जरूरत है आप उनको वो चीज देंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर दोनों को फील करने की क्षमता है। क्यों? क्योंकि आप इम्पैथेटिक हैं। ओके, ऐसे में इनका भी विकास होगा और इनका भी विकास होगा। इसी को हम बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है ना। मतलब समाज के हर तबके का समान रूप से विकास हो, जिसकी जितनी जरूरत है, जिसको जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो, इसको हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, अब कैसे हम इसको इनकलकेट कर सकते हैं कि किसी भी सिविल सर्वेंट के अंदर हम कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं। बार बार ये तो सारी चीजें ना मतलब एक बार पढ़िए, एक दो पॉइंट इधर उधर करके है, सारा मिला करके सब में लिख दीजिए, वो सही होगा, ठीक है। ये एथिक्स है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसका, तो आप इसमें जो भी सजेशंस देंगे वो ऑलमोस्ट सही ही होता है, ठीक है। जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स होंगे। अब देखिए, पहला जो कर सकते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, राइट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर वी आर लर्निंग द सेम थिंग। ओके, उसके बाद ओपन कन्वर्सेशन, आप जो है ओपनली बात कीजिए, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी रीजन पे, किसी भी काज पे आप ओपनली जब बात करेंगे तो फिर लोगों को, जो सामने व्यक्ति है उसकी बात को समझ पाएंगे, उसकी आवश्यकताओं को समझ पाएंगे, उसकी भावनाओं को भी समझ पाएंगे। उसके बाद ये जो एक सर्वधर्म समभाव वाला है, मतलब ये कि धार्मिक रूप से आप जो है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, किसी भी तरह का जो भेदभाव है, इम्पार्शियलिटी है, वो मत कीजिए। सभी धर्म के लोगों को, सभी ग्रुप के, सोसाइटी के जितने भी ग्रुप हैं सभी के लिए आप इक्वल काम कीजिए। एज अ ऑफिसर, एज अ पोस्ट होल्डर, आपकी जो ड्यूटी है वो आप समान रूप से करिए। किसी में कोई भी किसी भी तरह का उनको आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा मत दीजिए, ठीक है, किसी को एडवांटेज मत दीजिए। उसके बाद आर्ट एंड लिटरेचर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि किसी भी किस तरह से आप जो है डेवलप कर सकते हैं, आर्ट और लिटरेचर के थ्रू उसको डेवलप किया जा सकता है। ओके, उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ इंटरेस्ट इन अदर्स कल्चर, कल्चरल एक्सचेंज का जो एक कॉन्सेप्ट है उससे बहुत हद तक आप समझ पाएंगे। आप देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आप ट्राइबल व्यक्ति जो है उसकी भावनाओं को अगर आप समझना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप उसके कल्चर को समझिए। ठीक, जब आप कल्चर को समझेंगे, जब उनके वे ऑफ लाइफ को समझेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि उनकी एक्चुअल नीड क्या है। ओके, तो एक ये जो कल्चरल एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है इस तरह से, या फिर कल्चरल ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन जो ट्रेनिंग होती है उसको हम कैरी कर सकते हैं। रोल प्लेइंग गेम्स हम खेल सकते हैं। अगर हम किसी भी ट्राइबल व्यक्ति की भावनाओं को समझ रहे हैं तो किसी व्यक्ति को ट्राइबल का रोल दे करके एक कुछ छोटा मोटा प्ले करवा लीजिए। हालांकि उतने तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन काफी हद तक उसके अंदर वो चीजें डेवलप होंगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किसी भी सिविल सर्वेंट के अंदर हम जो एक इम्पैथाइज वाला क्वालिटी है उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इम्पैथी सिंपैथी क्या होता है। धीरे धीरे हम इसको खत्म कर रहे हैं और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई आपका क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है
कोई कुछ डिमांड है तो आप सिंपली हमको कमेंट में कह सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे आपको रिप्लाई दे देंगे और आपकी जो भी ज़रूरत होगी वो पूरा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम एम्पैथेटिक हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।